नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा इंडिगो संकट के बारे में। तो आइए जानते हैं इसे थोड़े विस्तार में। तो दोस्तों, हमारे देश की एयरलाइंस को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन देखती है, यानी कि DGCA। यह हमारे देश की सभी एयरलाइंस की देख रेख, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। हाल ही में इस DGCA ने नए नियमावली के तहत फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के तहत भारत में एयरलाइंस के लिए नए नियम बनाए हैं। इस नए नियमावली के तहत पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए आराम, रात में कम उड़ान और रात में कम लैंडिंग करने के लिए काफ़ी नियम में बदलाव किए हैं, जिसके तहत रात में लैंडिंग की लिमिट को कम किया जा सके। जैसे कि पायलटों के लिए एयरलाइंस की कोई भी पायलट लगातार 7 दिन तक फ्लाइट को उड़ाते हैं तो उन्हें प्रॉपर कम से कम 48 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया था। इंडिगो की संकट की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई। दोस्तों, यह नियम जल्दीबाजी में नहीं, यह नियम सबसे पहले जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन भारत सरकार लाई थी और इसके बाद इस नोटिफिकेशन को नवंबर 2025 में लागू किया गया। कह सकते हैं कि सभी एयरलाइंस को तैयारी के लिए काफ़ी वक्त मिला था। तो दोस्तों, समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? हम कह सकते हैं कि इंडिगो अपने समय रहते पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या को नहीं बढ़ाई, वह अपनी पुरानी शेड्यूल को जारी रखा। तो दोस्तों, इंडिगो देश भर में तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इंडिगो भारत देश में करीब 60% यात्रियों को उड़ान भरने में मदद करती है। यानी कि इंडिगो ऑन टाइम डिलीवरी या कहें तो पर डे मैक्सिमम ऑपरेशन यानी कि पर डे मैक्सिमम फ्लाइट कवर करने में और भारत के यात्रियों के लिए नॉमिनल प्राइस पे कम कीमत पे वह एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करती है। इंडिगो पहले रातों रात उड़ान और कम किराए पर अपने यात्रियों को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में DGCA के द्वारा जो नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें ऐसा आदेश दिया गया था कि वह अपने पायलटों और क्रू मेंबर्स की संख्या को बढ़ाएंगे और जिसके तहत पायलटों और क्रू मेंबर्स को आराम दी जा सकेगी और जो फ्लाइट का एक्सीडेंट होते हैं उन्हें रोका जा सके। हैवी नेटवर्क यानी कि इंडिगो द्वारा प्रतिदिन 2000 से ऊपर फ्लाइटें डेली उड़ान भरती हैं, लेकिन जब नए नियम आने के बाद उड़ान भरने में पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या कम हुई तो समस्या यहाँ से उत्पन्न हुई। जो DGCA के द्वारा नए नियम लागू किया गया था वह पायलट और क्रू मेंबर्स की थकान को दूर करने के लिए आवश्यक थे, लेकिन इंडिगो के पास उस बदलाव को लागू करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी। अपनी कम लागत और ज़्यादा उड़ान रणनीति को बदलने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा न करके वह अपनी पुरानी रणनीति पे ही जारी रहा। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में यह है कि इंडिगो ने हाल ही में 5 दिसंबर को अपनी 1000 से ज़्यादा फ्लाइटें को रद्द कर दी। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशनल संकट है। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने यह भी न्यूज़ में देखा होगा कि एक कपल जो अपने रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट में रद्द के कारण वह एयरपोर्ट से ही अपने रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ। इस फ्लाइट रद्द के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में एयरलाइंस काफ़ी प्रभावित रही। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और बैगेज की लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी रही। इस ऑपरेशनल संकट के बाद सरकार और DGCA ने इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए कहा कि फ्लाइट रद्द के कारण यात्रियों के रिफंड को आज यानी कि 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी यात्रियों को रिफंड कर दें। सरकार ने यह भी आदेश दिया कि रीशेड्यूल में जो अतिरिक्त शुल्क लगता है उसे भी इंडिगो द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही DGCA ने इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और साथ ही साथ सरकार ने यह कहा कि यात्रियों को हुई परेशानी के लिए सरकार नहीं, एयरलाइंस जिम्मेदार है। इसके बाद अभी की वर्तमान स्थिति यह है कि इंडिगो के CEO ने रिटेन रूप से माफ़ी मांग ली है। इंडिगो का दावा है कि 95% नेटवर्क बहाल हो गई है और फ्लाइट्स धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने माफ़ी मांग ली है और कहा है कि 10-15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए यानी कि पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर और सरकार के आदेश को मानने तक यह फरवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, यात्रियों के लिए यह सलाह है कि जो आपकी फ़्लाइट्स रद्द हुई है
उसका पूरा रिफंड आपको मिलेगा और टिकट को रीशेड्यूल करने के लिए भी आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इंडिगो के वेबसाइट और ऐप पर जाकर अपनी फ़्लाइट स्टेटस को चेक करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद दोस्तों।